नमस्कार साथियों। तो आज है 13 दिसंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 14 यानी 14 ऐसे इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स, इवन साथ में कुछ ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण अगले हफ्ते सोमवार जैसे ही बाजार ओपन होगा, दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में हो सके तो अभी से ऐड करके रख देना ये सब कंपनी की शेयर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट ईटीएफ। अब चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप या पीएसयू में कैसा रिकवरी हो रहा है, तो उसके ऊपर बेस करके आई थिंक कि शेयर रिएक्ट कर सकता है जरूर। बट हाँ, अब न्यूज क्योंकि काफी बढ़िया है तो मे भी एक अच्छा रिएक्शन ही एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी की शेयर लास्ट डे वैसे तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, 5.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब रिसेंटली अपडेट ये है कि देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी मतलब जेएसडब्ल्यू एनर्जी की एक सब्सिडरी कंपनी इंपैक्ट एग्रीमेंट साइन किया टू सप्लाई 400 मेगावाट टू कर्नाटका डिस्कॉम। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, टोटल 400 मेगावाट सप्लाई करेगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। ये देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी उत्कल लिमिटेड हैज साइंड अ पावर परचेस एग्रीमेंट यानी पीपीए साइन किया विद मल्टीपल कर्नाटका डिस्कॉम फॉर सप्लाई ऑफ 400 मेगावाट ऑफ पावर स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2026। अच्छा 1 अप्रैल 2026 से ये सप्लाई करना शुरू हो जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी सप्लाइड फॉर अ 10 ईयर, 25 साल के लिए। तो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टोटल 25 साल तक दोस्तों ये सप्लाई होगा, अगले 25 साल ऑफ ए टैरिफ ऑफ 5.78 पर KWH मतलब किलोवाट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टेटमेंट सेट। ये दोस्तों ये एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि अगर सोमवार बाजार की सेंटीमेंट ठीक ठाक साथ मिल गया तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की शेयर में एक और अच्छा रिकवरी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। देखना होगा कि क्या अल्टीमेटली होता है। अच्छा पिछले एक महीने पे वैसे देखिए मिड कैप में खास करके बहुत सारे, लार्ज कैप में भी गिरावट हुआ, ऐसे थोड़ी ना कि मिड कैप में सिर्फ गिरावट है, बहुत सारे लार्ज कैप में भी गिरावट हुआ था। और जेएसडब्ल्यू की शेयर भी अगर आप देखेंगे 550 तक हिट कर लिया था लगभग। सितंबर अक्टूबर में बार बार 550 के आसपास हिट कर रहा था, ध्यान से देखना ये लेवल पे। और उसके बाद गिरते गिरते शेयर लगभग 450 के लेवल पे पहुंच गया, मतलब काफी इंटेंस डाउनफॉल हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 17-18%, इट्स नॉट अ जोक, 17-18% की डाउनफॉल हुआ है कंपनी की शेयर के अंदर, ठीक है। और कंपनी की अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज, लास्ट क्वार्टर ये भी फैक्ट है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर की तरह में देखने को नहीं मिला, मतलब थोड़ा बहुत वीक था आप कह सकते हो। खास करके मार्जिन काफी श्रिंक करने के कारण कंपनी की देखिए रेवेन्यू हो सकता है कि ठीक ठाक ग्रो कर गया, बट कंपनी की प्रॉफिट में वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। और जस्ट बिकॉज कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी एकदम से ड्रॉप हो गया। अब देखिए इसकी भी जो और भी रीजन है, बिकॉज इस बार मतलब 2025 में हमने देखा कि गर्मी से ज्यादा ना एक्चुअली मॉनसून ज्यादा था। तो मॉनसून ज्यादा था मतलब डिमांड कम था आपके पावर सेक्टर में, तो जिस वजह से यहाँ पे सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात नहीं है, मोस्टली पावर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म किया, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, इसको दोस्तों नजर रखना सोमवार के दिन। अच्छा फिर आ जाइए। अच्छा रिसेंटली हमने देखा अगले साल के लिए मतलब 2026 के लिए ना मोस्टली ब्रोकरेज फर्म, चाहे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें, कोटक की बात करें, मोतीलाल की बात करें या बाहर में आपके नमूरा की बात करें, जेपी मॉर्गन की बात करें, जेफरीज के बाद मोस्टली यहाँ पे टारगेट दिया है निफ्टी फिफ्टी। कोई कहा कि 29,000, कोई कहा 29,300, कोई 30,000, तो कोई इवन 32,000 तक भी कह दिया। सो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा कि देखिए निफ्टी फिफ्टी 30,000 की लेवल तक पहुंच सकता है, मतलब नेक्स्ट एक साल में। साथ ही साथ 7 ऐसे शेयर को भी पीक करने की सजेशन दिया। अब देखिए जो हमेशा आपको मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज कुछ भी आपको सजेशन दे, कुछ भी कहे ना, हूबहू कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। हाँ इंफॉर्मेशन पर्पस आप ले लीजिए कि कौन से ब्रोकरेज कौन सी शेयर को पीक करने की सलाह दे रहा है, वो अलग बात है। तो उससे क्या होता है कि आप खुद जब स्टडी करते हो ना और ज्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। बट हमेशा खुद की दिमाग यूज करने के बाद ही जो भी एक्शन लेना या डिसीजन लेना है, ठीक है। हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना। अच्छा सबसे पहला जो शेयर आपके आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने पीक किया है बजाज फिनसर्व को। बजाज फिनसर्व को पीक किया है और 2,400 की टारगेट भी दिया है यहाँ पे अगले 12 महीने के लिए, सॉरी। तो सबसे पहला कंपनी हो गया आपके बजाज फिनसर्व। दूसरा कंपनी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वैसे आईओसी लास्ट डे 5 रुपए की डिविडेंड भी दिया था, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो टारगेट दिया है 190 की,
सेम अगले 12 महीने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट कंपनी एलटीआई माइंट्री को पिक किया है। एलटीआई माइंट्री 7,370 की टारगेट, अच्छी कंपनी है और आईटी सेक्टर भी एक रिकवरी की फेज में है। चौथे कंपनी पिक किया है पिडलाइट इंडस्ट्री को, बहुत ही बेहतरीन सेक्टर की टॉप कंपनी। पिडलाइट इंडस्ट्री में 1,720 की टारगेट, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, फिर एसआरएफ, शानदार कंपनी, केमिकल सेक्टर की शानदार कंपनी। एसआरएफ लिमिटेड 3,480 की टारगेट दिया है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक साल के लिए कैन फाइन होम्स, कैन फाइन होम्स में टारगेट कितना दिया? अच्छा, 1,110 की टारगेट दिया है, ठीक है, नोट कीजिए बस। और सातवां कंपनी पिक किया है जमुना ऑटो इंडस्ट्री को। जमुना ऑटो इंडस्ट्री में 152 रुपए की टारगेट दिया। तो ये कुछ शेयर को पिक किया आपके आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। उनके हिसाब से अगर निफ्टी 2026 में 30,000 के लेवल तक पहुंच गया तो मे भी इन सब शेयर में बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है, ठीक है। होगा नहीं होगा बात की बात है, बट ब्रोकर अच्छे एक रेपुटेड ब्रोकरेज ने जब कोई शेयर को कवर अप करता है ना, तो एक शॉर्ट टर्म में मतलब कह सकते हो कि इंस्टेंट इम्पैक्ट हमें अक्सर देखने को मिलता है। ओके, तो इन सब शेयर को भी नजर रखना आपके सोमवार के दिन। अच्छा, फिर आ जाइए एक सरकारी मतलब रेलवेज की स्मॉल कैप कंपनी, अभी तो बहुत गिर चुका है एक्चुअली। अच्छा, रिसेंटली टैक्स में को एक ऑर्डर मिला, ये देखिए बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डायरेक्टली पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ इस ऑर्डर के बारे में, देखिए। अच्छा, कंपनी को ऑर्डर मिला है आपके वही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अभी अभी आपको जो दिखाया ना कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो आर्म्स है मतलब सब्सिडरी है, उसको ऑर्डर, उसको एक मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ और वहां से ही टैक्स में को मिला है ये ऑर्डर। देखिए, सप्लाई करना पड़ेगा बॉब आयरन वॉगन एंड ब्रेक वैन, ये सब कुछ सप्लाई करना पड़ेगा, डोमेस्टिक ऑब्वियसली। अच्छा, टोटल जो समय कंपनी को मिला है 4 से 5 महीने का आसपास, और ऑर्डर की टोटल साइज है 15.80 करोड़ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है, मतलब टैक्सेस वगैरह ऐड होगा, ऐड नहीं हुआ अभी। सो 15 करोड़ 80 लाख की कंपनी को लास्ट डे ये ऑर्डर मिला। लेट्स से अब शेयर क्या होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी फैक्ट ये है कि पिछले 1.5 साल से खास करके रेलवे सेक्टर बहुत डाउन है। रेलवे सेक्टर भी डाउन है, पावर सेक्टर भी डाउन है, डिफेंस सेक्टर फिर भी बीच में रिकवर कर गया था आपके बहुत सारे बीच में जंग होने के कारण। बट ये शेयर अगर आप देखेंगे वही जुलाई के बाद से, जुलाई पे लगभग 300 के लेवल पे पहुंच गया था। इसका इवन ऑल टाइम हाई भी आई थिंक कि 300 के आसपास, 300 के रेंज पे। वहां से देखिए शेयर गिरते हुए अभी 125 में आ चुका है, मतलब क्या कहें, मोर देन देखिए ऑलमोस्ट 60% के आसपास। अगर हम लाइफ टाइम हाई से बात करें 300 से, लगभग 60% के ऊपर शेयर अभी नीचे गिर चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि अगर बाजार सेंटीमेंट ठीक ठाक रहा, शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके मामा अर्थ की पेरेंट होनासा कंज्यूमर, बेसिकली मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं। तो होनासा कंज्यूमर ने रिसेंटली एक मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट, सॉरी मेंस ग्रूमिंग कंपनी, उसको एक्वायर किया 195 करोड़ के थ्रू। ये एक्विजिशन हुआ। एक बार मैं आपको इस एक्विजिशन के बारे में समझा देता हूँ। ये देखिए, जो मेंस ग्रूमिंग कंपनी है ना, जिसका नाम है बीटीएम वेंचर, बीटीएम वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इसको कितना 195 करोड़ के थ्रू इसको परचेस किया, मतलब एक्वायर किया है। ये देखिए, 195 करोड़ के थ्रू इसको परचेस किया है। अच्छा, इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक भी पिक किया, 95% स्टेक पिक किया है होनासा ने। सो मतलब कंपनी की बिजनेस एक्सपैंड होगा। और सोमवार के दिन दोस्तों इसके ऊपर फोकस भी रखना, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन भी किया। अच्छा, होनासा कंज्यूमर की अगर हम बात करें, वैसे लास्ट क्वार्टर कंपनी की काफी अच्छा था, लास्ट क्वार्टर अच्छा था। अब क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो मे बी Q3 भी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इन सब जो प्रोडक्ट है मतलब आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो कंपनी बेचते हैं, उसकी भी प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो होनासा कंज्यूमर की शेयर के ऊपर नजर रखना। वैसे पिछले कुछ महीनों से शेयर बैक टू बैक कंसोलिडेशन फेज भी हमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए अगले अपडेट है आपके विप्रो के ऊपर। चलिए विप्रो के ऊपर अपडेट है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा आपके गूगल ने भारत में तो लगभग $17 बिलियन की निवेश करने का प्लान किया, और भारत के जितने भी आईटी कंपनीज है ना, सबके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ डील साइन कर लिया, चाहे टीसीएस हो, एचसीएल हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो। और विप्रो के साथ यहाँ पे जो पिछले डील था उसको मतलब और ज्यादा एक्सपैंड भी करने का प्लान किया। विप्रो एक्सपैंड गूगल क्लाउड पैक्ट टू डिप्लॉय जेमिनी एआई अक्रॉस ऑपरेशन, बहुत सही बात है। और वैसे लास्ट डे के शेयर ऑलमोस्ट रिकवर कर ही गया था, बट अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है,
आईटी स्टॉक्स में एक्चुअली यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और होने के कारण रिकवर जरूर हो रहा है, बट बीच बीच में डिप करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ये भी फैक्ट है। सो इमीडिएट अगर हम बात करें जो इसकी प्रीवियस जो हाई हिट किया था इसी साल, मतलब अगर हम बात करें एकदम से गिरावट होने के बाद, तो लगभग 270 के लेवल जो जुलाई पे आ गया था, ठीक है। तो 270 के लेवल सबसे वाइटल है, इस लेवल को जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए तब तक तो भाई थोड़ा सा टफ हो सकता है शेयर के लिए, ठीक है। अच्छा लेट्स सी क्या होता है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखना। उसके बाद आ जाइए अगले अपडेट पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, क्योंकि देखिए सोमवार बाजार ओपन होगा, तो कल आपको मैं संडे के दिन अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, सब कुछ आपको मैं प्रॉपर्ली दे दूंगा अपडेट, ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो एक भी अपडेट मिस जरूर मत करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा मैं पिछले एक आध महीना नहीं, पिछले 1-1.5 साल से आपको बार बार कहा था कि देखिए गोल्ड की प्राइस, सिल्वर क्रेज बढ़ेगा, और लास्ट नाइट को हमने देखा कि ये देखिए गोल्ड की प्राइस अपने पीक में चल रहा है। अलग अलग शहर में भारत में अलग अलग हो सकते हैं, बट 19-20 की फर्क, जैसे कि कोलकाता में चल रहा है 1,35,870, सेम आप लखनऊ पे देखेंगे लगभग 800, आप अगर मुंबई पे देखेंगे लगभग वही आसपास 200-250 के आसपास हेर फेर आपको दिख जाएगा, ठीक है। बात यह है कि गोल्ड की प्राइस जितना बढ़ेगा ना, यहाँ पे हमारे जो गोल्ड से रिलेटेड ईटीएफ है, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो भी सेम टू सेम बढ़ता जाएगा। अब देखिए आप डायरेक्टली तो मतलब डिजिटली जो कम्युनिटी में गोल्ड है वहां पे निवेश नहीं कर सकते, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, या तो आप ईटीएफ में निवेश कीजिए। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब देखिए मैं आपको कोई पर्टिकुलर ईटीएफ सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आपकी निपॉन की आप दिख जाएगा पिछले एक साल में लगभग 70% रिटर्न दिया, एचडीएफसी की गोल्ड ईटीएफ आपको दिख जाएगा एक साल में लगभग वही उतना ही रिटर्न दिया, तो कम ज्यादा 19-20 की फर्क है। ये देखिए एक्सिस गोल्ड ने 70% क्रॉस करके रिटर्न दिया, या कोटक ने भी लगभग कोई 70% के आसपास रिटर्न दिया है, ठीक है। तो लगभग सेम ही है ऑलमोस्ट सारी ईटीएफ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो गोल्ड की प्राइस लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता जा रहा है ना, ये कम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में कंसोलिडेट करेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो अनसर्टेनिटी मार्केट में लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो गोल्ड सिर्फ नहीं, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के ऊपर भी नजर रखना, जितना भी आप जानते होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।